मित्रों, जिस घर में भगवान का निवास होता है तो वहां जरूर मिलते हैं ये 10 शुभ संकेत। मित्रों, अगर आप सभी को हर सुबह उठने के तुरंत बाद आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लेना कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। वो कौन कौन से संकेत हैं? आज की वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि वो कौन से संकेत हैं जो भगवान हमें देते हैं कि हम आपके घर में वास कर लिया है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से विनती है कि वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए कुछ लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं, जिससे भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो आजकल के सभी लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे बहुत खुश होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान जी आप घर पर विशेष कृपा बना लिए हैं। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से आपके घर से लौट भी जाते हैं। आपके कुछ ऐसे कामों की वजह से वह लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग ये गलती करते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर कभी छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता। अगर आपके घर में यही चलता है तो इससे भगवान वापस चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में भगवान तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं भगवान की पूजा अर्चना तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते। तो आप सभी ऐसा करके भगवान को नाराज कर देती है और वह रूठ कर आपके घर से चले जाते हैं। तो इसीलिए आज अब आप सभी को इसी बारे में कुछ ऐसे संकेत बताएंगे कि आप जान पाएंगे कि आपके घर में भगवान वास कर रहे हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, एक जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद उसी टाइम खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि भगवान आपके घर में है, वह आपका और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा संकेत, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाजें अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा संकेत, आप जब भी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी चीज की खुशबू आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और न ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वह घर में जिस जगह होगा वही आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, समझ जाना, यह महक देवी देवताओं की होती है और भगवान आप घर पर आ चुके हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके घर में एक अच्छी सी सुगंध आने लगती है, ये सुगंध बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही मीठी सी होती है, आपके मन को मोह लेती है, तब समझ जाना भगवान ने आपके घर में अपना बसेरा बना लिया है। अब आपका कोई भी बलवा का भी नहीं कर सकता। चौथा संकेत, जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, इस समय यदि कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या अन्य कोई व्यक्ति भी भिक्षा मांगने आपके द्वार पर आ जाए, ऐसा आपके साथ डली हो या हफ्ते में 1-2 बार, तो समझ जाना ईश्वर आपके घर में अपना निवास बना चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती, जब भी आप पूजा करने जाते हैं कि आपकी पूजा करते समय में ही वह आ रही है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है,
लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का माना जाता है, इसलिए द्वार पर आए किसी भी रूप में भगवान का अनादर न करें, नहीं तो भगवान आपसे रूठकर उल्टे पैर वापस लौट जाएंगे और आपको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा भी होगा। 5वां संकेत, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। 6वां संकेत, जिस व्यक्ति पर भगवान ने अपनी कृपा बनाई है वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब, समाज में उसकी हर जगह सम्मान और इज्जत ही मिलती है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुशी रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता, वो हर एक परेशानी का मुकाबला कर लेते हैं। 7वां संकेत, अचानक उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में आगमन होने वाला है। 8वां संकेत, मां लक्ष्मी जिस घर में भी आई है उस घर में खानपान का बदलाव होने लगता है। माना जाता है ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगने लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं और सात्विक भोजन करना शुरू कर देते हैं। 9वां संकेत, धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। 10वां संकेत, शास्त्र के अनुसार माना गया है कि शंख की आवाज सुनना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। हिंदू धर्म में शंख को एक उच्च स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। इसी के यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली है, आपके घर से गरीबी दूर भगाने वाली है और आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिला दे तो ये देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। अगर आप पूजा घर में बैठी हैं और पूजा कर रही हैं, उधर घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो ये साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है, आपके घर से दुख, गरीबी, बीमारी दूर होने वाली है और आप पर भगवान अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। आम चीज लगती है लेकिन इसका असर हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा होता है। झाड़ू अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती।
आजकल के लोग समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं रहा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। दोस्तों, हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप लोग अपने घर पर झाड़ू का समय तय कर ही झाड़ू लगाएं। हर टाइम झाड़ू लगाना अच्छा नहीं होता, ये बहुत अशुभ होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। आपको ये भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। अपने घर में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए कितना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है, और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन देता है, इसलिए आप लोग भी नियम का पालन करते हुए झाड़ू लगाएं और दिन देखकर ही झाड़ू खरीदें, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप। अगर आप सभी झाड़ू का अपमान करते हैं तो ये सीधा माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप कभी भी झाड़ू को किसी खुले स्थान पर न रखें जहां पर आते जाते लोगों की नज़र पड़े। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।